माय डियर स्टूडेंट, आज हम जैसे क्लास 10th है आपका, क्लास 10th में साइंस में सेकेंड लेसन में जो कंपाउंड है आपको आज वो बताना है। जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड के यौगिक है, धावन सोडा है। आज हम आप पढ़ेंगे धावन सोडा, वाशिंग सोडा। धावन सोडा का अणुसूत्र क्या होता है, मॉलिक्यूलर सूत्र क्या होता है? Na2CO3 into 10H2। नॉर्मली सोडियम कार्बोनेट होता है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट कहते हैं इसे, क्योंकि 10H2O लगा है। क्या लगा है? सोडियम कार्बोनेट डीकाहाइड्रेट कहते हैं। जैसे रासायनिक सूत्र पूछेगा तो सोडियम कार्बोनेट, अणु सूत्र पूछेगा Na2CO3 into 10H2O। अगर आप Na2CO3 लिखते हैं तब भी सही है, लेकिन क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा तो Na2CO3 into 10H2O। तो हम पहले इसको देखेंगे कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधि का मतलब कैसे बनाया जाएगा। तो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आपने पढ़ा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, बनाने की विधि में सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर बनता है Na2CO3 प्लस, क्या रिमूव हो जाएगा? Na2CO3 प्लस H2O। क्या हो जाएगा? H2O। इसको कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। आई बात समझ में? सोडियम ऐसे भी याद भी आप लोग करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर क्या बनेगा? सोडियम कार्बोनेट प्लस जल। अब यह इसका हुआ बनाने की विधि, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि। अब इसमें हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब भौतिक गुण। ये इसका बनाने की विधि हुआ, इसका भौतिक गुण देखना है। भौतिक गुण का मतलब होता है कि जिस वस्तु के बारे में हम पढ़ रहे हैं वह कैसे दिखाई देता है। जैसे सपोज करिए चाक है, अब इस चाक का हमें भौतिक गुण बताना है, तो हम क्या बताएंगे कि यह सॉलिड है, इसका कलर व्हाइट है, या क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। आई बात समझ में? तो जिस चीज की हम पढ़ रहे हैं, जो भी यौगिक हम पढ़ रहे हैं, वह भौतिक रूप से हमें किस प्रकार दिखाई दे रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इन सब चीजों को हम भौतिक गुण कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का जो भौतिक गुण है, यहाँ पर इसका रंग सफेद होता है, 850 डिग्री सेल्सियस पर यह मेल्ट कर जाता है। आई बात समझ में? यह क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। आई बात समझ में? अब भौतिक गुण के बाद हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक गुण। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक गुण। जैसे आपका होता है केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या है आपका? रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो यौगिक है आपका, जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? उष्मा से इसको अगर दी जाएगी तो क्या होगा? विकारक उत्पाद में कोई परिवर्तन होगा। अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो इसको अभिकारक, जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो उत्पाद में कौन सा यौगिक बनेगा? आई बात समझ में? जैसे हम जब उसके बारे में पढ़ेंगे तो मतलब या किसी यौगिक से जब अभिक्रिया करेगा तो कौन सा उत्पाद बनाएगा, तो उसे हम रासायनिक गुण में पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज में। अब आप जैसे पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी, ये आपका क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसी को जैसे हमने पढ़ा पहला, अगर इसको मानेंगे हीट ऑफ रिएक्शन, जैसे हमने इसका पहला गुण अगर हम पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट मतलब ऊष्मा का प्रभाव।
हीटिंग इफेक्ट सोडियम कार्बोनेट व वाशिंग सोडा में, सोडियम कार्बोनेट व वाशिंग सोडा में जब हम उष्मा देंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? तो सिंपल सी बात है, जब हम उष्मा देंगे तो जो उसमें जल वाष्प होगा वही रिमूव होगा, होगा कि नहीं? तो जल वाष्प होगा, जैसे Na2CO3 इंटू 10H2O है। जब हम इसको खुले में रख देंगे मतलब क्या होगा? ओपन में होगा और ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, ड्राई एटमॉस्फेयर होगा, तब क्या होगा? तब बनेगा Na2CO3 इंटू H2O प्लस 9H2O। समझे कि नहीं? जब यह ड्राई एटमॉस्फेयर में होगा तब आपका बनेगा सोडियम कार्बोनेट, जो डेकाहाइड्रेट था सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, फिर 9H2 इसको रिमूव हो जाएगा। लेकिन जब इसको और गर्म करेंगे और देंगे, उष्मा देंगे अलग से Na2CO3 इंटू H2O, जब इसको हम और उष्मा देंगे, हीट करेंगे, तब आपका क्या बन जाएगा? Na2CO3 इंटू प्लस H2O, क्या बना? सोडियम कार्बोनेट। ये है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज, हीटिंग ऑफ इफेक्ट मतलब उष्मा का प्रभाव। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को जब हम खुले में छोड़ देंगे, जैसे एक रूम में छोड़ दिया, जैसे आप कोई क्लॉथ देखते हो, कपड़ा देखते हो, जब उसे आप सनलाइट में नहीं रहता तो ड्राई एटमॉस्फेयर मतलब जो आपका हवा है वह सूखी हो तो कुछ जल को ही वह निकलेगा, वाष्प बन के रिमूव हो जाएगा, लेकिन कुछ मात्रा में नमी रहेगी। जब और नमी को हमें उसे ड्राई करना है तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट H2 प्राप्त हमें हो जाता है। आई बात समझ में? अब जैसे अगला हम रिएक्शन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज में जो दूसरा इसका है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल से अपक्रिया। सोडियम कार्बोनेट का जो हाइड्रोलिसिस है इसका मतलब होता है जल से अपक्रिया। आई बात समझ में? तो जल से अपक्रिया के लिए जैसे रिएक्शन होता है Na2CO3 किससे अपक्रिया कर रहा है? जल से अपक्रिया कर रहा है, तो आपका क्या बनेगा? 2NaOH क्या बनेगा? प्लस H2CO3, 2NaOH ना, इसको हम क्या कहेंगे? प्रबल क्षार, स्ट्रॉन्ग बेस। ये होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, प्रबल अम्ल है। क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है? प्रबल क्षार है, सॉरी बेस मीन्स होता है क्षार। ये क्या है? आपका प्रबल क्षार बनता है। और H2CO3 इसको क्या कहेंगे हम? कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कार्बोनिक अम्ल। इसको क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड या दुर्बल अम्ल है। ये प्रबल क्षार है और यह दुर्बल अम्ल मतलब सोडियम कार्बोनेट जब जल से अपक्रिया करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब प्रबल क्षार है, और यह क्या है? दुर्बल अम्ल है। आई बात समझ में यहाँ तक? अब हम देखें तो मैकेनिज्म देखा जाए कि आप बना कैसे है। तो हम जब देखते हैं जैसे आपका Na2CO3 है, जब यह इसमें आयनित होगा तो आपका क्या बन जाएगा? 2Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 निगेटिव। इनका कहने का मतलब है कि जैसे हम तो सिंपल सा रिएक्शन पढ़ते हैं, अभिकारक है, सोडियम कार्बोनेट यौगिक है, जल से अपक्रिया किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना। लेकिन जो हमारा सोडियम कार्बोनेट यौगिक है इसमें कितने परमाणु हैं? यह सोडियम जो है
OH के साथ ही क्यों अभिक्रिया कर रहा है? हम सोचने वाली बात है, कार्बोनेट हाइड्रोजन के साथ ही क्यों अभिक्रिया कर रहा है? ऐसा कुछ दिमाग में आएगा ना, जैसे हम लोग अभी तक रटते हैं कि सोडियम कार्बोनेट जल से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक अम्ल बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बना रहा है? NaOH से ही क्यों क्रिया कर रहा है? थोड़ा सा इसमें समझाने का प्रयत्न होगा। जैसे सोडियम कार्बोनेट जब आयनित होगा तो 2Na पॉजिटिव और कार्बोनेट निगेटिव आयन आएगा कि नहीं? और उसी प्रकार जब H2O आपका आयनित होता है तो आता है H पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। आई बात समझ में? लेकिन जब 2H2O लगा है तो जब यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 हो जाएगा। अब हमारा अभिकारक जो है पहले क्या होते हैं? आयनित होते हैं। क्या होते हैं? आयनित होते हैं। आयनित होने के बाद फिर वह अभिक्रिया करते हैं। जैसे अगर हमारे पास पैसे की कमी है तो हम किसके पास जाएंगे? जिसके पास पैसा ज्यादा होगा उसी के पास जाएंगे। सिंपल सा एग्जांपल है। उसी प्रकार हमने पढ़ा है कि अगर किसी परमाणु पर पॉजिटिव आयन है तो उसका मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वह इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है। आयनित होते समय वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर चुका है, Ne पॉजिटिव है। और जब कार्बोनेट निगेटिव है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक पॉजिटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 पॉजिटिव है 2 निगेटिव है तो 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो यह किससे अभिक्रिया करेगा? जो Na पॉजिटिव है जो किससे अभिक्रिया करेगा? OH निगेटिव से। मतलब दोनों तभी बराबर होंगे। Na पॉजिटिव OH निगेटिव के पास जाएगा तभी इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। समझे कि नहीं? Na पॉजिटिव क्रिया नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है और इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आई बात समझ में? तो ये जो Na पॉजिटिव है OH निगेटिव के पास जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा? जैसे 2Na पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव। अब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो बनेगा 2NaOH। जो ये वाला बना है मतलब जब आयनित होंगे तो आपका बना 2Na, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या और क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है भाई? कास्टिक सोडा नहीं होता? फिर उसके बाद है आपका, पढ़ा नहीं रहे तुम लोग। फिर उसके बाद क्या होता है? कहाँ गया? अब बचा 2H आयन और ये है, मतलब पहले ये दोनों आपस में क्रिया करिए, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग कर ली, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, तो बन गया 2NaOH। अब क्या बचा? CO3 2 नेगेटिव 2H पॉजिटिव, मतलब इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इनके पास 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो फिर क्या बनेगा? 2H पॉजिटिव प्लस CO3, फिर क्या बन जाएगा? H2CO3। इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं कंप्लीट होती हैं। मतलब जो अभिकारक होता है जो पहले आयनित होगा, आयनित होने के बाद फिर वह अभिक्रिया करता है, तब हमारा उत्पाद बनता है। हमारे समझाने का मतलब ये था। समझे कि नहीं? जैसे हम लोग अभी तक पढ़ते थे सोडियम कार्बोनेट H2O से अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक अम्ल बनाता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? कैसे ये आयनित होते हैं? कैसे ये जुड़ते हैं? ये भी हमें जानना जरूरी होता है। अब अगली हेडिंग हमारा है केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। जिसके बाद है रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। रिएक्शन विद CO2, मतलब जब कार्बन डाइऑक्साइड से सोडियम कार्बोनेट जब आपका CO2 से अभिक्रिया करेगा तब क्या होगा? आई बात समझ में? रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये अब क्या है? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा? बनेगा क्या? 2NaHCO3।
इसको कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, या पढ़ा जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी उसी प्रकार से आयनित होंगे। आयनित होने के बाद तब ये एक दूसरे से क्रिया करके तब उत्पाद बनाएंगे, समझे कि नहीं? ऐसे ही नहीं हाइड्रोजन बीच में आ गया, आई बात समझ में? तो ये भी पहले Na2CO3 + H2O + CO2, फिर आपका बनेगा 2NaHCO3। इसे क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे इसे? सोडियम बाइकार्बोनेट। अब जैसे आपका है अम्लों से अपक्रिया, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद है जैसे एसिड है, मतलब जब यहाँ अम्ल से अपक्रिया करेगा तो Na2CO3 फिर या HCl से अपक्रिया करेगा तब क्या बन जाएगा? इसी प्रकार ये भी आयनित होंगे कि नहीं आयनित होगा? तो ये बन जाएगा NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट। फिर क्या बनेगा? NaCl। क्या बनेगा? NaCl। इनका कहने का मतलब है जब यहाँ पर दो Na पॉजिटिव है तो एक Na पॉजिटिव और एक Na पॉजिटिव, एक Na पॉजिटिव चला गया क्लोरीन से अपक्रिया कर लिया, आई बात समझ में? फिर एक Na पॉजिटिव है तो ये H आयन CO3 बचा है तो NaHCO3। अब रीजन क्या हुआ? या ऐसे जुड़ा क्यों? क्योंकि जब हम कार्बोनेट को आयनित करते हैं तो ये CO3 नेगेटिव चार्ज आता है, आई बात समझ में? तो जो हाइड्रोजन H आयन और इनके पास ये दोनों यौगिकों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन कमी है और इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तब यह क्या बना लेगा? NaHCO3। रिएक्शन विद एसिड हो गया है। अब इसके बाद ये कार्बोनेटों का अवक्षेप, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो रहा है इसलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं उपयोग। कितना समय हुआ? टाइम हो गया? ज़्यादा समय हो रहा है क्या? यस। कितना हुआ? उपयोग में जैसे हम देखते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, घरों की साफ सफाई, कपड़े धोने में, और घरों की सफाई, जल की कठोरता दूर करने में, और उपयोग आप लोग बुक से देख लीजिएगा, समय कुछ